आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो साल 2022 में आई फॉल मूवी है। इस मूवी में हम जानेंगे कि कैसे दो लड़कियां 2000 फीट ऊपर एक टावर पर फंस जाती हैं, जहां से दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं होता, और इन दोनों ने इसी बीच किन किन मुसीबतों का सामना किया ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ज्यादा समय ना खराब करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि इस वक्त माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे। इन तीनों का नाम डैन, बैकी और हंटर होता है। डैन और बैकी शादीशुदा होते हैं और हंटर बैकी की दोस्त होती है। जब ये लोग ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ पर डैन को एक पक्षी का घोंसला नजर आता है। डैन इस घोंसले में हाथ डालकर पक्षी का अंडा बाहर निकालने लगता है, पर इसको ये नहीं पता था कि इसी घोंसले में वो पक्षी भी बैठा है। अब जैसे ही उस अंडे को बाहर निकालता है वो पक्षी इस घोंसले से बाहर आ जाता है, जिससे डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे लटक जाता है। डैन फिलहाल एक रस्सी के सहारे लटका हुआ होता है, पर थोड़ी ही देर में ये वहाँ से गिरकर मर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है आज से पूरे 51 हफ्ते बाद। डैन की वाइफ बैकी आज भी डैन को नहीं भुला पाई। डैन के मर जाने के बाद भी बैकी ने उसकी राख को अपने साथ ही संभाल कर रखा था। अब हम देखते हैं कि बैकी आज की रात सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर इसी वक्त इसको इसकी फ्रेंड हंटर का कॉल आ जाता है। ये वही लड़की होती है जो उस दिन इनके साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। अब हम देखते हैं कि हंटर इसके घर आकर इसको समझाती है कि इसे डैन को भूलकर अपनी पुरानी लाइफ में वापस चले जाना चाहिए। जिसके बाद हंटर इसको एक फोटो दिखाती है जो कि एक टावर का होता है। हंटर इसे बताती है कि ये टावर 2000 फीट ऊंचा है, यानी इसका ये प्लान होता है कि इनको अब इस टावर पर चढ़ना चाहिए। पर बैकी का इस वक्त किसी भी जगह पर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर हंटर इसे समझाती है कि तुम्हें इस टावर पर चढ़कर वहाँ से डैन की राख को उड़ा देना चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। जिसके बाद फाइनली बैकी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों उस टावर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ ये उस टावर की ऊंचाई देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये टावर इनकी सोच से काफी ऊंचा था। अब इससे पहले कि इस टावर पर चढ़ते इनके सामने एक प्रॉब्लम होती है। ये टावर बहुत पुराना था, जिससे इस टावर का लोहा सड़ चुका था, लेकिन ये दोनों इस चीज की परवाह करे बिना ही इस टावर पर चढ़ने लगते हैं। अब जैसे जैसे ये लोग ऊपर की तरफ चढ़ते हैं वैसे ही तेज हवाओं ने इनके सफर को और भी कठिन बना दिया था। अब एक जगह पर आकर ये लोग अंदर की सीढ़ियों को खत्म कर देते हैं और अब ये बाहर वाली सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। हंटर जो कि बैकी से ऊपर होती है वो बैकी को डराने के लिए सीढ़ियों को जोर जोर से हिलाने लगती है। बैकी हंटर को ऐसा करने से मना कर देती है और फिर काफी देर चढ़ने के बाद ये दोनों इस टावर के टॉप तक चढ़ जाते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद ये दोनों बहुत खुश होते हैं। अब हंटर जो कि एक ब्लॉगर भी थी वो यहाँ पर अपने ब्लॉग के लिए कुछ रिस्की शॉट्स भी लेती है। फिर हम देखते हैं कि बैकी यहाँ पर डैन की राख को हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद इनको लगता है कि अब इन दोनों को यहाँ से नीचे उतर जाना चाहिए। पर दोस्तों, जैसे ही ये दोनों यहाँ से नीचे उतरने लगते हैं इसी पल सीढ़ियाँ टूट जाती हैं। दरअसल दोस्तों, जिस वक्त ये दोनों ऊपर चढ़ रहे थे तब हंटर ने बैकी को डराने के लिए ये सीढ़ियाँ जोर जोर से हिलाई थी। उसी वक्त यहाँ के नट बोल्ट निकल जाते हैं, जिसके बारे में इन दोनों को पता नहीं चल पाया था। पर अब वो सीढ़ियाँ नीचे गिर चुकी हैं और बैकी एक रस्सी के सहारे नीचे लटकी हुई है, जैसे कि इस मूवी की शुरुआत में हमने डैन को देखा था। अब इससे पहले कि बैकी यहाँ से गिरकर मरती, हंटर अपनी पूरी ताकत लगाकर बैकी को ऊपर की तरफ खींच लेती है, जिससे बैकी की जान बच जाती है। अब ये दोनों इस टावर पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि जिन सीढ़ियों की मदद से इनको नीचे उतरना था वो नीचे गिर चुकी हैं और यहाँ से दूर दूर तक देखने पर कोई भी बस्ती या शहर नहीं था। इनके लिए यहाँ पर एक और बुरी बात ये होती है कि जिस बैग में इनका सारा खाना पानी और जरूरी सामान था वो इनसे काफी नीचे लटका हुआ है, जिसे ये लोग ऊपर से देख सकते थे। अब इन दोनों को ये पता चल चुका है कि इनको काफी दिनों तक यहाँ पर मदद नहीं मिल सकती, इसलिए कैसे भी उस बैग को अपने पास लाना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनके पास जो फोन होता है उसमें भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। हंटर अपनी इंस्टा आईडी पर हेल्प लिखकर अपलोड कर देती है ताकि कोई इसे देखकर इनकी मदद कर सके, पर इसके मोबाइल में एक भी नेटवर्क नहीं था, जिस वजह से ये अब अपने फोन को रस्सी के सहारे नीचे लटकाते हैं ताकि नेटवर्क आ सके। पर फिर भी इस फोन में एक भी नेटवर्क नहीं आता। अब ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। हंटर इस फोन को अपने एक जूते में डालकर नीचे फेंक देती है, पर ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। जिसके बाद नीचे इनको एक आदमी दिखता है, जिसे देखकर ये अपना दूसरा जूता भी उसकी तरफ फेंकते हैं।
वो आदमी इनका जूता तो देख लेता है, पर उसे लगता है कि ये शायद पहले से ही यहाँ पर रखा था। अब ऊपर हम देखते हैं कि बैकी फ्लेयर गन चलाने लगती है, पर हंटर इसे रोक लेती है। हंटर कहती है कि हमें रात होने का वेट करना चाहिए, क्योंकि रात के अंधेरे में फ्लेयर गन को दूर से देखा जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि शाम के वक्त ये अपने सामने एक गाड़ी देखते हैं। ये दोनों अंधेरा होते ही अपने फ्लेयर गन से उनको सिग्नल देते हैं। वो लोग इनको देख भी लेते हैं, पर वो लोग इनकी मदद करने की बजाय इनकी कार चुरा कर ले जाते हैं। ये देखने के बाद ये दोनों और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब आज की रात ये दोनों इसी टावर पर खामोश और हताश होकर बैठे होते हैं। इसी वक्त हम देखते हैं कि बैकी हंटर के पैर पर 143 का निशान देखती है, जिसका मतलब आई लव यू होता है। और ये 143 बैकी को इसका हस्बैंड इसको प्यार से बोलता था। बैकी हंटर के इसके पैर पर लिखे 143 के बारे में पूछती है, जिसके बाद हंटर इसे घबराते हुए बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड और मेरे बीच में रिलेशनशिप रहा था। ये सुनने के बाद बैकी हैरान हो जाती है। बैकी को लगता है कि जिस इंसान के लिए इसने अपनी लाइफ स्पॉइल कर दी थी, उसी ने ही इसको धोखे में रखा। अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों अपने बैग को, जो कि नीचे की तरफ लटका हुआ था, उसे किसी भी तरह ऊपर खींचने का प्लान बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हंटर ये डिसाइड करती है कि वो इस रस्सी के सहारे नीचे लटककर उस बैग को ऊपर लेकर आएगी। अब जब ये नीचे की तरफ जाती है तो बड़ी मुश्किल से ये उस बैग तक पहुंच जाती है। फिर ये इस बैग को उस रस्सी से बांध देती है और खुद भी इस रस्सी के सहारे लटक जाती है। फिर जैसे ही बैकी ऊपर से इस रस्सी को खींचती है तो तभी इसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से हंटर नीचे गिरने से बाल बाल बच जाती है। अब बैकी हंटर को ऊपर खींच लेती है, जिसके बाद ये लोग अपने बैग से ड्रोन निकालते हैं और उसमें एक मैसेज लिखकर नीचे भेजने लगते हैं। पर ये देखते हैं कि इसी वक्त ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है, जिस वजह से इनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात को जब ये दोनों सो रहे थे तो बैकी देखती है कि हंटर को यहाँ पर एक गिद्ध खा रहा था, लेकिन ये बस इसका एक बुरा सपना था। इसके अगले दिन बैकी को ऊपर लगी एक लाइट से आइडिया आता है कि शायद ये इस लाइट की मदद से अपने ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि बैकी बहुत रिस्क लेकर इस 2000 फीट ऊपर टावर पर एक सिंगल पोल पर चढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये उस लाइट को निकालकर अपने ड्रोन को चार्ज करती है। अब जब तक ये ड्रोन चार्ज नहीं होता तब तक बैकी इसी सिंगल पोल पर खड़ी रहेगी। इसी दौरान यहाँ पर इसे एक गिद्ध नीचे गिराने लगता है, जिससे इसका बैग नीचे गिर जाता है। पर नीचे खड़ी हंटर ने इस बैग को पकड़ने का ट्राई तक नहीं किया। फिर जब ड्रोन थोड़ा सा चार्ज हो जाता है तो बैकी नीचे आकर इस ड्रोन को उड़ाती है, लेकिन जब ये ड्रोन सड़क तक पहुंचता है तो वहाँ ये एक ट्रक से टकरा जाता है, जिससे ये ड्रोन टूट जाता है। यानी इसके साथ ही इनकी यहाँ से बचने की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब इसी शाम को मौसम खराब होने लगता है। इन दोनों के लिए यहाँ पर बुरी बात ये होती है कि अगर यहाँ पर तेज हवाएं चली तो ये दोनों यहाँ से नीचे गिर सकते हैं। अब बैकी को लगता है कि जैसे इन्होंने हंटर के मोबाइल को उसके जूते में डालकर नीचे फेंका था, इसको अपने मोबाइल को भी हंटर के दूसरे जूते में डालकर नीचे फेंकना चाहिए, क्योंकि ये लोग अब और मदद मिलने का इंतजार नहीं कर सकते। पर हंटर इसे कहती है कि मैं तुम्हें अपना जूता नहीं दे सकती, क्योंकि वो तो मेरी डेथ बॉडी के साथ नीचे पड़ा हुआ है। अब दोस्तों हमें पता चलता है कि जब हंटर बैग लेने के लिए रस्सी के सहारे नीचे गई थी तो उस वक्त उसका पैर स्लिप हो गया था। पर दोस्तों सच्चाई तो ये होती है कि हंटर उस वक्त ऊपर नहीं आई थी, बल्कि उसका पैर फिसलने से वो सीधा डिस्क पर गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यानी उसकी मौत के बाद अब तक बैकी के साथ जब जब हंटर दिखी थी वो बस बैकी का वहम था। बैकी को भी उसी दिन से यह मालूम था कि हंटर मर चुकी है, पर ये खुद को जिंदा रखने के लिए अपने आप को ये जता रही थी कि हंटर इसके साथ है। अब शायद आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि हंटर ने उस बैग को क्यों नहीं पकड़ा था, क्योंकि उस वक्त वो वहाँ नहीं थी, वो नीचे डिस्क पर मरी पड़ी थी, जिसे इस वक्त गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। अब हम देखते हैं कि ये जैसे तैसे खुद को इस तूफान से बचा लेती है। हालांकि इस तूफान ने इस पूरे टावर को हिला कर रख दिया था। अगले दिन इसके पास एक गिद्ध इसे खाने के लिए आता है, जिसे ये बड़ी ही चालाकी से पकड़ लेती है और उसे खाने लग जाती है, क्योंकि ये काफी दिनों से भूखी थी। इसको खाने के बाद इसमें काफी एनर्जी आ जाती है। फिर ये सोचती है कि जब तक ये खुद से हिम्मत करके यहाँ से नीचे नहीं उतरेगी तब तक इसकी यहाँ पर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आएगा। ये अब सबसे पहले की डेथ बॉडी तक आ जाती है। ये यहाँ पर अपने फोन में अपने फादर को एक मैसेज डालती है और फिर ये इस फोन को हंटर के जूते में डालकर उस जूते को हंटर की बॉडी में, जहाँ पर एक गहरा घाव था, वहाँ डालकर हंटर की बॉडी को नीचे फेंक देती है, जिससे कि इस बार फोन नीचे गिरकर ना टूटे।
और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। फोन नीचे सही सलामत पहुंच जाता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि फोन के नीचे गिरते ही उसमें नेटवर्क आ जाते हैं। बैकी के फादर ने इसका मैसेज देख लिया था और अब ये तुरंत ही उस जगह की तरफ रवाना हो जाता है। यहाँ पर आते ही ये हंटर की डेथ बॉडी देखकर रोने लग जाता है, क्योंकि इसको लगता है कि ये बैकी है। पर इसके तुरंत बाद ही हमें बैकी दिखाई जाती है, जिसे देखकर इसके फादर इसे हक करके बहुत रोते हैं और बैकी भी अपने फादर से हक कर बहुत रोती है। जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सर्वाइवल वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और भी सर्वाइवल मूवीज देखनी है तो आप उन्हें हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।